पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वज्रांग ने गुरुदेव को चुनौती दे दी, जिसके बाद गुरुदेव को क्रोध आ गया। गुरुदेव ने फिर अपने बाणों से वज्रांग पर वार कर दिया। वज्रांग ने गुरुदेव के सारे बाणों को हवा में रोक दिया और फिर उसने अपना बाण गुरुदेव के ऊपर छोड़ा। गुरुदेव ने बचने की कोशिश की, लेकिन वज्रांग के वार से गुरुदेव बच नहीं पाए और उन्हें बाण लग गया। गुरुदेव बाण लगने के बाद नीचे गिर गए। वज्रांग यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा। जो वज्रांग से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गुरुदेव। कबीर दौड़ते हुए वज्रांग के पास गया। मुझसे लड़ने आया है। तेरा गुरुदेव मेरे सामने रुक नहीं पाया। तभी पीछे से गुरुदेव उठकर आ गए। वज्रांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गलत रास्ते पर चलने वाले तांत्रिक अब मुझसे जीत कर जाओगे? तुम जैसा पापी कभी नहीं जीत पाएगा। गुरुदेव ने वज्रांग पर वापस बाण से वार किया, लेकिन वज्रांग ने उस पर बाण से वार किया। दोनों के बाण बीच में आपस में टकराए और बाण नष्ट हो गए। फिर वज्रांग ने गुस्से में अपने बाण से वार किया। गुरुदेव ने भी उसे रोका। कुछ समय तक दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होती रही, लेकिन गुरुदेव और वज्रांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे का डटकर सामना किया। आज मैं जा रहा हूँ। शायद आज तुम्हारे नसीब में मरना नहीं लिखा है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मौत बनकर वापस जरूर आऊंगा। इस तरह पेट दिखाकर कायर भागते हैं और तुम हार मानकर यहाँ से भाग रहे हो। मैं कायर नहीं हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, इंतजार रहेगा। वज्रांग वहाँ से चला गया। गुरुदेव, आपको बाण? नहीं कबीर, ऐसे तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि कालरिक और वज्रांग की मौत बहुत जल्दी होगी, ये सुनिश्चित है। गुरुदेव, अब मुझे आगे क्या करना है? तुम रास्ते पर चलते जाओ, मंजिल स्वयं तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। मैं बिना दिशा के किसी भी रास्ते पर कैसे चलते हुए जा सकता हूँ? ऐसे तो मैं दिशाहीन हो जाऊंगा। गुरुदेव, तुम्हें वज्रांग और कालरिक की दुनिया में जाना होगा। वो दोनों खंडहर में रहते हैं। मुझे उनके पास जाने के लिए इतना भटकने की क्या जरूरत है? अगर उनके पास जाना ही लक्ष्य है तो मैं तो वहाँ कभी भी जा सकता हूँ। तुम भी धोखा खा गए। कैसा धोखा गुरुदेव? वो खंडहर वज्रांग और कालरिक का आभासी खंडहर है। मतलब यही कि वो दोनों खुद खंडहर में नहीं रहते हैं। खंडहर में सिर्फ उनकी परछाई है। मैंने जो देखा वो सब। कबीर को कालरिक और वज्रांग के चेहरे याद आने लगे। उसे खंडहर याद आने लगा। कबीर, जब तुम यहाँ से जाओगे तब आगे का रास्ता तुम्हें खुद दिख जाएगा। तुम्हें वहाँ सिर्फ समझदारी दिखानी है। अगर तुम रास्ते में मिले संकेतों को पहचान गए तो कालरिक की गर्दन तक पहुँचना आसान हो जाएगा। कबीर गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर निकल गया। कबीर वापस उसी जंगल में आकर भटकने लगा। धूप बहुत तेज होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरुदेव ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर रास्ता भी बता देते तो क्या हो जाता? अब यहाँ पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ। न जाने मेरा परिवार किस हालत में होगा। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर रोते रोते पेड़ के नीचे सो गया। कालरिक ने काशवी, लिली और कियारा को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तीनों को एक गुफा के अंदर एक शीशे में बंद करके रखा हुआ है। कालरिक, हमें बाहर निकलने दो, हमें शीशे से बाहर निकालो। मैंने शीशे में तुम्हारे सांस लेने के लिए एक जगह छोड़ दी है, इसीलिए मुझे शुक्रिया अदा करो। कबीर अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा, तुम भी इस बात का धन्यवाद दो। अच्छा, वो तुम्हारा डरपोक कबीर। तुम अभी कबीर के बारे में जानते ही कितना हो। जिस दिन कबीर यहाँ आएगा तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अभी वो बेचारा उस काल्पनिक खंडहर को सच समझकर रो रहा है। वो आम आदमी की तरह उसके आसपास घूम रहा है। वो यहाँ तक कैसे आ सकता है? वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे नागमणि का पता बता दो और यहाँ से चली जाओ। मेरे पास नागमणि नहीं है। यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि चुपचाप नागमणि मुझे दे दो और यहाँ से चली जाओ। कालरिक, तू सिर्फ नागमणि के ख्वाब देख सकता है, उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कालरिक को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने लिली को बाहर निकाला और रस्सी से उसके हाथ बांधकर ऊपर लटका दिया। अब ये तुम्हारी सही जगह है। कुछ देर में हाथों में दर्द होगा, फिर खुद ही नागमणि का पता बताओगी। कियारा और काशवी बहुत डरे हुए थे। लिली को बहुत पीड़ा हो रही है। कालरिक के पास बहुत शक्तियाँ हैं, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिली को कैसे बचाया जाए?
हम खुद कैद में हैं। हम लिली को कैसे बचाएंगे? लेकिन एक बार कालरिक से बात करके देखते हैं। कालरिक जी, आप लिली को नीचे उतार दीजिए। कभी नहीं, लिली ने बहुत परेशान किया है, इसीलिए अब इसे सजा मिलेगी। हम लिली को समझाएंगे कि वो आपको नागमणि दे दे। सच? हाँ, आप उसे नीचे उतार दीजिए, हम आपको नागमणि दिला देंगे। कियारा, तुमने मुझे पहली बार बुलाया था, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। कालरिक ने लिली को नीचे उतार दिया और उसको शीशे में बंद कर दिया। लिली के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों, आज तुम दोनों ने बचा लिया। मेरे हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तुम जल्दी लिली से बात करो और मुझे नागमणि का पता बताओ। कालरिक अपनी तंत्र साधना में लग गया। काशवी, कियारा और लिली आपस में बात करने लगे। कबीर को सोते हुए शाम हो गई थी, लेकिन जब कबीर की आंखें खुली, उसने खुद को एक समुद्र के पास पाया। मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था, मैं अब कहाँ आ गया? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं शायद अभी नींद में हूँ। तभी कबीर को एक आवाज आई। कबीर। कबीर ने अपने चारों तरफ देखा। कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ तो दूर दूर तक भी कोई नहीं है, फिर ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। आप कौन? कबीर, तुम मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे हो। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आप क्या जानते हो और मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम अपनी मंजिल के आसपास घूम रहे हो। क्या लिली? हाँ, तुम लिली के बहुत पास हो, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए तुमको ही वहाँ जाना होगा। आप जल्दी बताइए कि मुझे कहाँ जाना है। तुमको आगे जो भी संकेत मिले उसको जरूर मानना, आगे का रास्ता तुमको खुद दिख जाएगा। आवाज गायब हो गई। ये बात तो मैं भी जानता था, लेकिन मैंने संकेतों को फॉलो नहीं किया। मैं पेड़ के नीचे से यहाँ कैसे पहुँच गया? जरूर इसमें भी कोई राज छुपा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके हाथ में 2 रोटी थी। कबीर को भूख लगी थी। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम बहुत भूखे हो। जी, मुझे भूख लगी है। मेरे पास 2 रोटी है, मैं 1 रोटी तुम्हें दे रही हूँ। हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी धन्यवाद। बूढ़ी औरत ने 1 रोटी कबीर को दे दी और वहाँ से जाने लगी। कबीर बहुत भूखा था, इसलिए उसने तुरंत रोटी खा ली। तभी उसकी नजर समुद्र में गई, जहाँ एक कुत्ता डूब रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, अरे वहाँ मेरा कुत्ता ब्रावो डूब रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। वो बेचारा बेजुबान जानवर डूब रहा है, वो मर जाएगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुझे समुद्र में ब्रावो को बचाने जाना होगा। कबीर ने आसपास देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इसलिए कबीर दौड़ते हुए गया और समुद्र में कूद गया। कबीर तैरते हुए कुत्ते ब्रावो की तरफ जाने लगा, लेकिन ब्रावो डूबते हुए दूसरी तरफ जा रहा था। तभी कबीर ने देखा कि समुद्र किनारे काफी सारे लोग आ गए हैं और कबीर को बचाने का इंतजाम कर रहे थे। समुद्र में मगरमच्छ के साथ साथ बाकी जलीय जीव भी थे, जो कबीर को निगलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कबीर बार बार बच रहा था। लेकिन एक मगरमच्छ कबीर पर नजर बनाए हुआ था। कबीर ने अपनी तैरने की स्पीड बढ़ा दी और उसने ब्रावो को पकड़ लिया। ब्रावो बहुत समझदार था, उसने कबीर का साथ दिया। कबीर ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। ब्रावो ने कबीर को अच्छे से पकड़ लिया। कबीर तैरने लगा। समुद्र के किनारे खड़े लोगों ने एक रस्सी कबीर की तरफ फेंकी। कबीर ने रस्सी पकड़ ली और वहां उपस्थित सभी लोगों को एक तरफ से रस्सी पकड़कर खींचने लगे। लहरों की विपरीत दिशा में कबीर और ब्रावो तैर रहे थे, इसलिए समुद्र से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बूढ़ी महिला के साथ वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी। कबीर के पीछे वही मगरमच्छ वापस आ रहा था। कबीर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तभी कुछ लोगों ने आवाज लगाई और कबीर को मगरमच्छ के बारे में बताया। मगरमच्छ को देखकर कबीर ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो जल्द ही समुद्र के किनारे पहुंच गया। उसके पीछे मगरमच्छ भी तेज स्पीड में तैरते हुए आ गया। कबीर ने ब्रावो को किनारे की तरफ फेंक दिया। मुझे 2 बार सचेत किया गया है कि मुझे संकेतों का ध्यान रखना है। अब मुझे किस बात का संकेत मिला है? ये सब अभी क्या था? बाहर कुछ है, समुद्र के अंदर कुछ है। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बाहर आ जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जी। ऐसे क्या सोच रहे हो, जल्दी बाहर आओ। तभी एक मगरमच्छ पानी की लहरों के साथ ऊपर आया और कबीर को निगलकर पानी के अंदर ले गया। मगरमच्छ बहुत बड़ा था, उसके सामने कबीर बहुत छोटा लग रहा था। मगरमच्छ समुद्र में तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबीर को निगलने के बाद वो डूबने लगा। मगरमच्छ डूबते हुए गहरे पानी में पहुंच गया। उसने बार बार ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाया और इस कोशिश में कुछ समय बाद मगरमच्छ का पेट फट गया और कबीर समुद्र के बहुत गहरे पानी में चला गया। कबीर के चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां थी।
तभी वहाँ एक बहुत बड़ी मछली आई और कबीर को निगल गई। लेकिन मछली के पेट में कालरेक की दुनिया है। जब कबीर ने अंदर जाकर कियारा, काशवी और लिली को देखा तो उसके होश उड़ गए। कहानी जारी रहेगी।